देखा ही नहीं कि मेरे बच्चे को इस रेशो में क्या फ्लोरीन चाहिए, आप पेस्ट में डाल देते हैं और डॉक्टर से इश्तिहार दिलवा देते हैं कि डॉक्टर को 4 पैसे देते हैं, लाख रुपया देती है कंपनी कि जनाब इश्तिहार में कह दो मैंने ये रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को, बड़ा अच्छा पेस्ट है। कौन सा अच्छा पेस्ट है? क्यों जी? कभी कभी कर लिया जी, कभी कभी कर लिया। अच्छा मैं बताता हूँ कि यहाँ पर चले, ये बात अब यहाँ से उठ के पेस्ट पे आ गई है। तो हनीमन जिस पौधे का नाम लेते हैं, जिसकी वो कहते हैं पेस्ट ब्रश करने को, वो पौधा जो है हमारे आजकल वो पीलू के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पीलू जो है वो अनमेडिसिनल है। बाकी जितनी भी मसवाकें हैं वो कीकर की हो, वो नीम की हो, वो सारी मेडिसिनल है, अनमेडिसिनल है ये, और ये आप कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपके मुंह में टेस्ट डेवलप करता है और कुछ नहीं करता। आप एक काम करना शुरू कर दें कि ब्रश जो है वो आजमाना शुरू कर दें। आज महीने पर मैं आपसे रिजल्ट लूँगा। ब्रश जो है पानी के साथ खाली करें, क्योंकि ब्रश बहुत जगहों पे चला जाता है जहाँ मसवाक नहीं जाता, और आप जो है वो पीलू की मसवाक करना शुरू कर दें। आप यकीन करें आपके मसूड़े भी ठीक हो जाएंगे, आपके दांत भी ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, स्टमक को भी ठीक कर, स्टमक को भी ठीक करता है। तो ये हनीमन कह रहा है हमें, ठीक है? तो वो जब देखा तो मैंने कहा भाई कमाल हो गया। सबसे ज़्यादा दांत खराब पेस्ट ने किया है, फ्लोरीन अंदर जाती है और ये सारी चीज़ें हमारी जो अंदर बाहर से जा रही हैं, इनका हल कोई। तो सर इसका आम नाम क्या होगा? यही कह के लेते हैं, बड़ी मोटी सी मसवाक होती है सर, सफेद रंग की मसवाक होती है, पैक्ड होती है। हाँ, मशहूर है, इसी नाम से हर जगह मिल जाता है। और वो कहते हैं कि खुशबूदार साबुन से मत नहाएं, जो खुशबूदार साबुन होते हैं उनसे मत नहाएं। लेकिन हमारे यहाँ खुशबूदार साबुन भी हैं। सनलाइट से नहाना। अच्छा, मज़े की बात है, 3 टाइम नहाएंगे, 3 टाइम साबुन भी लगाना है। मुझे लतीफ़ा याद आ गया, बड़ा घरेलू सा। मेरे वाला साहब बड़े मज़ाहिया तबीयत के थे, तो वो एक दफ़ा कहते हैं मैं नहा के आया तो वो ऑब्ज़र्व कर सुबह से, तो ये सुबह में नहाया है, ये शाम को नहा रहा है। तो कहते हैं ये जो है ना साबन खुशबू वाला, ये साढ़े ज़माने च बहुआं नूं दिता जाता सी कि मूँह धो लिया कर, हुण तुसीं कहंदे जनाब 3 टाइम लगा रहे हो। ठीक है ना, ये सही नहीं है। अच्छा, ये स्किन को ख़राब भी करता है। तो जितना ज़्यादा हम नेचर से दूर चले गए उतना ज़्यादा हम ख़राब हो गए, उतना ज़्यादा ख़राब हो गए। तो ये नेचर के करीब आ जाएं, और खुसूसन होम्योपैथ तो आ जाए, ठीक है ना। तो इन मसनूई चीज़ों से, जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, इनसे बचा जाए। और दुनिया आज इस पे काम कर रही है, जो दुनिया के बाहर माहिरीन हैं खुसूसन न्यूट्रिशन के, वो इस पे काम कर रहे हैं कि हमें जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए और नेचुरल चीज़ों के करीब आना चाहिए। जब तक आप सिंथेटिक चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे आप मुख्तलिफ अमराज में गिरफ्तार हैं। साबुन ऐसे मिल जाते हैं जो खुशबूदार नहीं होते। एक बहुत गरीब साबुन है, बहुत गरीब साबुन, वो गरीब साबुन समझा जाता है। लाइफ बॉय जो है ना, उसको गरीब साबुन समझा जाता है। बेहतरीन साबुन है यार, है सूफी सोप भी अच्छा है। तो देखें मेरा जो मकसद है बात करने का वो ये है कि नेचुरल चीज़ों के करीब है, आपको सुकून भी रहेगा। यकीन करें, आप इंटरनल पीस फील करेंगे। तो जितना हम आगे ना शोशा के पीछे, वो सारे का सारा हमने कर दिया। सर, मैं आपके मरीजों को फार्मी चिकन और फिश और अंडे मैं ये ज़रूरी समझता हूँ, वो इससे कहता हूँ कि अगर इलाज करना है तो इसलिए नहीं करना।
तो हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं, वो जब भी जाते हैं ना वज़ू करने, तो वो क्या करते हैं, पहले मुंह में वो गरारे डालते हैं, वो जो गार्गल नहीं होते, गार्गल वो करके। मगर यार तुम ये क्या करते रहते हो? कहता वो ना स्मेल वेल नहीं आती मुंह में, मसूड़े ठीक रहते हैं, एंटीसेप्टिक है ये वो उसने मेरे क्लिनिक में रख दिया। वो जब एक दिन क्या हुआ, मरीज आया वॉशरूम से, उसने कहा डॉक्टर साहब आप कितना साबुन रखे है? अब वो ध्यान से आया था, मैं क्या हुआ? कहता है मैं हाथ धो गया ना, झाग नहीं बना रहा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है कि हम ना वो मैंने कहा कि शुक्र है इस बंदे ने नहीं देखा हुआ ये, और बड़े मजबूत हैं। नेचर के करीब हमें आना चाहिए। गन्ने का हम रस पी लेते हैं, गन्ने को हम खाते नहीं। क्यों? बच्चों से नहीं खाया जाता, वो कहते हैं छीला नहीं जाता, कि वो हमें आदत ही नहीं। मैं एक डेंटिस्ट के पास गया था, उसने लिखा हुआ था अपने फॉर्म के ऊपर दांतों को कीड़ा लगने से बचाने का तरीका क्या है। उसने कहा गन्ना चूसे, दाने चबाएं, और ये चबाने से आपके दांत मजबूत होते हैं, कीड़ा नहीं लगता। हम उसको छीलना वाली प्रॉब्लम होती है। यंग लोग यकीन करें, वो कहते हैं इसको छील के दे दें, ये दांतों के अलावा इस तरह फिर जो है ना हमारे। तो कहने का मकसद था कि नेचर के करीब आए हर हवाले से, मसनूई चीज़ों से बचें, बाजारी चीज़ों से बचें। फैशन बन गए सेब का जूस पीना, सेब नहीं सर नहीं, ये सर अब वो जो सर उसमें से निकाल दिया जाता है, उसमें से कोई चीज़ निकाल के हम फेंक देते हैं, सबसे कीमती चीज़ वही होती है। जब फाइबर नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, तो फिर कॉन्स्टिपेशन जूस निकाल के पीते हैं आसानी के लिए। जानवरों के दांत और मसूड़े क्यों नहीं खराब होते? इसलिए कि वह चीज़ को चबा के खाते हैं। वो चबा कर। अब देखें, मेरा ख्याल है कि हमसे ज़्यादा दांत खूबसूरत भैंस के होंगे, मेरा ख्याल है। सर आपका अब 150 का फर्क भी सारा केमिकल हो गया यार, बस ये तो फिर होना है। सर अगर आप आजकल कोई बंदा दूध पी जाए तो इसके मजा आता है जैसे इसमें काफ़ी सारे एंटीबायोटिक का है हो या मेडल का है हो। अच्छा, ये 17 कॉलम जो है हेलोजिन का कॉलम, हेलोजिन। मैंने यहाँ से बात शुरू की थी कि एनिमल्स को जो है वो ये उसका कलर भी देते हैं एनिमल, तो आपने यहाँ से भटक नहीं जा कि इसने तो मार धाड़ की बातें की हैं, लड़ाई झगड़े की बातें की हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो इसमें ब्रोमाइन है। द फीलिंग ऑफ ब्रोमाइन नाउ इज टोटली इनसिक्योर एंड कम्प्लीटली अलोन टू फेस द डेंजर एंड अटैक। देयर इज नो बॉडी टू प्रोटेक्ट एंड द अटैक हैज़ कम इन अ वेरी वायलेंट वे। अब यहाँ पर है कि ये ब्रोमाइन जिस जगह पहुँचा हुआ है, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिक्लाइन की तरफ, एक्सट्रीम डिक्लाइन इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर जो परसेप्शन बनी है कि जो मेरे साथ हो चुका है, मेरी सिक्योरिटी को जो थ्रेट आ चुका है, ये इररिपेयरेबल है, और इसको अगर रिपेयर करना है तो मैंने खुद ही करना है, मैं किसी से मदद नहीं ले सकता। जिस तरह 10th कॉलम से पहले था, 10th कॉलम से पहले एलिमेंट जो है वो होता है कि मुझे मदद मिल जाएगी, क्योंकि उसके आगे एलिमेंट है 10th तक। 10th के बाद जो डिक्लाइन शुरू होता है उसमें होता है कि मुझे कोई मदद नहीं करेगा, इस मदद को, इस काम को मैंने खुद ही करना। ये ब्रोमाइन है। और ये लफ्ज़ है ब्रोमोस, ब्रोमोस से माखज़ है। ब्रोमोस का मानी है, ग्रीक वर्ड है ब्रोमोस। ब्रोमोस का मतलब है नास्टी स्मेल, नास्टी स्मेल। इसके जो अखराजात हैं उससे बहुत गंदी बू आती है, बहुत गंदी बू आती है। इवन कमरे में अगर हवा के अखराज हो जाए तो लोग नहीं बैठ सकते, मतलब बहुत गंदी। कोई भी बॉडी का जो अखराज है वो नास्टी है, हैविंग ऑफेंसिव ऑर्डर, नास्टी स्मेल, ये याद रखना है आपने। और दूसरा, ये लेफ्ट साइड पे दवाई काम करती है। अगर आप इसकी डिज़ायर वर्जन पूछें तो इसको डिज़ायर जो है वो चॉकलेट की है, चॉकलेट। और नफ़रत इसको जो है वो दूध से और प्याज से।
थूजा की तरह कच्चा प्याज नहीं लेता ये, थूजा की तरह कच्चा प्याज नहीं लेता, और दूध नहीं पीता, दूध इसको अच्छा नहीं लगता। ये कन्फर्मेशन है इसकी ब्रोमाइन की। आगे आपका क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन जो है वो आपको पता ही है कि जितना भी हमारा 18 कॉलम है वो सारे का सारा खुश मिजाज है, उसको कोई टेंशन नहीं है, जो कुछ हो गया ठीक है बस। तो इसमें द फीलिंग ऑफ क्रिप्टॉन इज आई एम कंटेंट विद सिक्योरिटी, एंड द अपोजिट ऑफ दिस, इसका अपोजिट भी है, वो ये है कि विच इज ऑल्सो इन क्रिप्टॉन इज द फीलिंग ऑफ टोटल absence ऑफ सिक्योरिटी एंड द नीड टू डेवलप इट विद ऑल विद इन वन सेल्फ। इसमें होता है कि उसको होता है कि उसकी सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल भी उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है किसी भी हवाले से, और ये जो उसके अंदर इतना बड़ा लैक है उसको उसने खुद ही पूरा कर दिया। यहाँ जब आप क्रिप्टॉन को सुन रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली ख्याल जो है कालिक और कलकेरिया का आ जाएगा, अगर इसका अपोजिट साइड आप देख रहे होंगे क्रिप्टॉन की। लेकिन जब उसको जानने की कोशिश करेंगे, उससे मज़ीद सवाल करेंगे, उसके एक्सपीरियंस में जाएंगे, तो भाई फिर ये कैसे होगा, या आप किस तरह से करेंगे इन मसाइल को हल, आपके ख्याल में कुछ सोचा हुआ कोई प्लान है? तो वो कहेगा नहीं प्लान क्या है, किसने आना है मेरे साथ, ये मुझे ही करना। आगे तो कुछ भी नहीं है ना, ख़त्म होगी ना कहानी। आगे तो उसको बंदा ही को नजर नहीं आ रहा। सो ये है हमारा आज का ये रोड मोर। इनके ब्याज लिहाजा मैं आपको बता दूंगा, मैंने वो आपको एक पूरा पेपर भेजा था व्हाट्सएप पे। बहुत छोटा वो नहीं समझा। अच्छा सर आपने कहा था बड़ा करके, है आपने कहा था पेपर बड़ा करके देगा। अगली दफ़ा चलो मैं ना ऐसा कर दूंगा कि मैं इनको TCS करवा दूँगा डॉक्टर साहब को। जी साथ वापस ले लेंगे, आप मेल कर दें सारे फ्रेंड के खिलाफ, क्या कर दें? ईमेल कर दें, ईमेल कर दें सबको। इस काम में मैं थोड़ा सोचता हूँ, मैं कहता हूँ मैं आपको भेज देता हूँ फ़ोटो कॉपी, तो ये कर लेते हैं, 2-3 साथियों को भेज देते हैं। नेक्स्ट टाइम दे दें, जी नेक्स्ट टाइम दे दें। ये नेक्स्ट टाइम कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ मैं इंशाल्लाह ये करूँगा कि जब मैंने ये थोड़ा सा आपको प्लांट पे काम करा दिया, एनिमल पे काम कर दिया, फिर आपको मैं स्केमा दे दूँगा। स्केमा इसका वो स्केमा आपके सामने होगा, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। आपने अपने वो क्लिनिक में रखना है, अपने साथ अपने कंप्यूटर के बैग में रखना है। वो सारी चीज़ें फिर आप वहाँ से क्लियर किया करें, क्योंकि अभी हमारे पास डाटा काम है।